इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है सिद्धि क्लासेज बहरोड। जयपुर की अनुभवी टीम अब आपके शहर बहरोड में। सिद्धि क्लासेज बहरोड बनेगा आपका सारथी, आपके सपनों का हकीकत तक का सफर। सिद्धि क्लासेज बहरोड। सह प्रायोजक पहचान शोरूम बहरोड, सूट और साड़ियों का एक विशाल शोरूम जहां आपको मिलेगा सभी कुछ एक ही छत के नीचे। पता पुराना बस स्टैंड, करण सिंह मार्केट, बहरोड। अलवर के नीमराना के मांडन थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में कार्यरत अध्यापकों पर छात्राओं के साथ गैंगरेप करने व अश्लील हरकत करने व छेड़छाड़ करने संबंधित विभिन्न धाराओं में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी खुद मामले की जांच में जुट गए हैं। साथ ही प्रशासन की टीम भी स्कूल में पहुंचकर जांच कर रही है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है, उन लोगों ने ही 1 साल पहले एक शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में गवाही दी थी। दरअसल नीमराना के मांडन थाना क्षेत्र की सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर छात्राओं के परिजनों ने गैंगरेप व अश्लील हरकत करने व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। इन एफआईआर में महिला शिक्षकों पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी जांच करने के लिए स्कूल पहुंचे, तो वहीं उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की व स्कूल की छात्राओं के साथ अकेले में पूछताछ की। तो वहीं विभिन्न चीज के साथ इस मामले से जुड़े हुए कई पहलुओं पर नजर डाली। वहीं एसपी राममूर्ति जोशी ने कहा, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इन लोगों ने 1 साल पहले ही स्कूल के ही एक शिक्षक के खिलाफ दर्ज हुए छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत के मामले में गवाही दी थी। उसके बाद शिक्षक गिरफ्तार हो गया था। हालांकि अभी शिक्षक जमानत पर है, वह जेल से बाहर आ चुका है। ऐसे में इस मामले को शिक्षकों की आपसी रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही एसपी ने कहा कि मामले की वो खुद जांच पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं इस पर ग्रामीणों की माने तो इस मामले को झूठा बता रहे हैं। इस पर एसपी ने बताया कि इस मामले में ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पूरा मामला झूठा है। शिक्षकों ने आपसी रंजिश के चलते यह एफआईआर दर्ज कराई है। जिन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इन लोगों ने स्कूल के एक शिक्षक के खिलाफ 1 साल पहले गवाही दी थी और उस मामले को बदला लेने के लिए शिक्षक ने गवाही देने वाले शिक्षकों के खिलाफ छात्राओं के परिजनों से एफआईआर दर्ज कराई है। यानी कि ग्रामीणों ने साफ तौर पर इन आरोपों को झूठा बताया है। अब आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मामले पर भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने। विगत रात्रि को करीब 9:30 बजे मांडन थाने में रायसराना गांव के राजकीय विद्यालय की छात्राओं के परिजनों द्वारा अपनी बच्चियों के विगत 1 वर्ष से शोषण का आरोप लगा के यौन शोषण के प्रकरण दर्ज करवाए गए। मांडन थाने में 3 प्रकरण पृथक दर्ज करवाए गए परिजनों के द्वारा। और उस संबंध में चूँकि बालिकाओं और विद्यालय के शिक्षकों के आरोप लगाए हैं, तो उसमें मैं स्वयं जांच को सुपरवाइज करने और ग्राउंड लेवल पे जाके सारी चीज़ सभी पक्षकारों से मिलने, और उसके लिए यहाँ पे मैंने अभी स्कूल में आया हूँ और गांव वालों से भी मैंने बात की है, संबंधित पक्षकारों से भी मैं बात कर रहा हूँ और इसमें हमने प्रकरण दर्ज कर लिए हैं और गहनता से हमारा अनुसंधान जारी है। सर, ग्रामीणों ने कहा है कि सर ये मामला झूठा है, तो क्या इस तरह जांच पूरा बाद ही पता चल पाएगा इस मामले? अभी गांव वाले मेरे से मिले थे और गांव वालों ने कहा कि ये शिक्षकों की आपसी गुटबंदी की वजह से मामला झूठा है, दर्ज है, हमारे गांव की बदनामी हो रही है, ऐसा गांव वालों ने बताया। इसमें उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में एक घटना इसी स्कूल में छात्रा के परिजनों ने दर्ज करवाई थी एक शिक्षक के खिलाफ। तो वो शिक्षक उस मुकदमे में गिरफ्तार हुए थे और जेल गए थे। अभी वो जेल जमानत पे आज़ाद हैं। तो संभवतः जो गांव वालों का है और कुछ जो मैंने अभी सभी लोगों से बात की है, शायद ये, हालांकि हम अभी अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ये विक्टिम हरेसमेंट का केस भी हो सकता है, गवाहों को डराने धमकाने का, कि उस केस में ये गवाह थे जो इस आज रात वाले केसों में जो मुलजिम बनाए गए हैं,
अध्यापक अध्यापिकाएं, वो पिछले साल दिसंबर में जो केस हुआ था उसमें उन्होंने गवाही दी थी। तो विक्टिम हैरेसमेंट का केस है या यौन शोषण का केस है, हम दोनों ही एंगल्स पे गहनता से जांच कर रहे हैं। हमारी पुलिस टीमें लगी हुई है और हम जल्दी ही जो है इस मामले का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सर बच्चियों से बात हुई थी क्या, उन कुछ इस तरह का मामला बताया? सभी स्कूल की सभी छात्राओं के साथ मैंने अकेले में वार्ता की है, उनके विचार जाने, उनके साथ जो स्कूल में पढ़ाई लिखाई और शिक्षकों का व्यवहार, उसके संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त की है। ये सारी चीज़ें हमारी जांच का हिस्सा है।